जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए ये कर्क में गुरु आ रहे हैं 18 तारीख से। ये क्या आपको असर डालने वाले हैं? गुरु अतिचारी हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट है, जल्दी से आके जल्दी से चले जाएंगे, इसलिए ये भूमिका बना के जा रहे हैं। अभी तक जो आपकी पोजीशन थी कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि थी, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि थी और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि थी, तो ये आपके संतान पक्ष को, आपके विचारों को, इनको स्थिर रखे हुए था। गुरु सहयोग दिला रहे थे, आपको मदद मिल रही थी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके एस्टैब्लिश थे, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल रही थी और भाग्य के ऊपर दृष्टि होकर के ये आपके भाग्य में वृद्धि कर रही थी। अब कर्क राशि में जैसे गुरु आ जाते हैं, कर्क राशि के अंदर ये पहले वर्गोत्तम में आएंगे, फिर ये वक्री होंगे, फिर ये मिथुन में वापस लौट जाएंगे। तो कर्क में जैसे ही आते हैं, इसकी दृष्टि छठे भाव पर आती है, डेट्स, डिसीज और एनिमीज। लेकिन आप ध्यान रखें, किसी भी चीज का शमन तब होता है जब उसका उदय होता है। तो गुरु यहाँ बैठ करके आपके लाइबिलिटीज को, डेट्स को, एनिमीज को उठाएंगे और फिर इसका शमन होगा। यानी गुरु वक्री हैं, उस चीज को एक्टिव बना देंगे। जहां जहां गुरु होते हैं, देखिए मोटे तौर पे भी जन्मपत्री अगर आप उठाएं और जहां गुरु की दृष्टि हो वहां उस आदमी को लेकर कंसर्न होगी। अगर तीसरे स्थान पे दृष्टि है तो सिबलिंग्स को लेकर कंसर्न है। पंचम भाव में दृष्टि है, वो आदमी अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा कंसर्न है। सप्तम भाव पे पत्नी को लेकर ज्यादा कंसर्न है। छठे भाव पे तो उसके अंदर हमेशा शंका रहेगी, बीमारियों को लेके, कर्जे को लेके चिंतित रहेगा। तो एक गुरु ग्रह ऐसा है जो जहां पर भी होता है वहां के प्रति उत्सुकता पैदा कर देता है। यहाँ गुरु छठे भाव पर आ रहे हैं, डेट्स, डिसीज और एनिमीज का लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है। यहाँ पर बुध की राशि है, बुध की राशि में जैसे बुध और शुक्र का एक एक्सचेंज चलेगा इस पूरी जन्मपत्री के अंदर, और गुरु से चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल का योग इस समय चल रहा है जो गुरु को बढ़ा रहा है, एग्रीवेट कर रहा है। वक्री गुरु थोड़े से सेकंड हाउस में आकर के होंगे, कुटुंब के अंदर थोड़े से वो होंगे। इसका लेकर के प्रॉपर्टी के पार्ट पर इसका असर आ रहा है, यानी प्रॉपर्टी को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं, रिशफल हो रहा है। और फिर इसकी दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव मीन राशि हो गई, जहां पर शनि चल रहे हैं अभी गोचर में। तो शनि जो हो गए यहाँ पर अष्टमेश हो गए। बड़े मजेदार बात है, प्रोफेशन में रिशफल आ रहा है, फिर इसका स्टेबिलिटी आ रही। तो ये प्रोफेशन को लेकर के भी गुरु जो है सेकंड हाउस में बड़े इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, खाने पीने की चीजों का काम करने वाले जुडिशरी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन लोगों के उसमें बड़ा भारी चेंज आता दिखाई दे रहा है। एक अच्छे मायने में प्रशासनिक तौर पे सरकार के अच्छे निर्णय होंगे और कुछ फायदेमंद चीजें होंगी। राहु जो है यहाँ पर, राहु यहाँ पर चल रहे हैं। अभी तक तो इसकी दृष्टि राहु पर थी, जो एक डिससेटिस्फेक्शन का योग बना रहा था, जो एक अड़चन। अब गुरु आ जाएंगे यहाँ पर। गुरु यहाँ से आकर के जब दशम पे होंगे तो अब तक जो थोड़ी अनमयता थी वो थोड़ी कम होगी, बेटरमेंट की तरफ जाएगा। यहाँ पर केतु दृष्ट है, तो राहु जो है गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर आ रही है। बाकी ग्रह बड़े फास्ट रोटेटिंग है, वो बदलते रहते हैं। इस पूरे टेन्योर में 2 जून तक में सूर्य और मंगल लगातार गुरु के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, वो आगे आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब गुरु को पावर ये दोनों ग्रह दे रहे हैं। तो गुरु इस समय यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है, बहुत तेजी से रिजल्ट देने जा रहे हैं। तेजी से आएंगे, भूमिका बना करके चले जाएंगे। बाद में, इसके बाद में जो मिथुन में जब 15 मई के बाद से 5 दिसंबर के बाद से जो वापस मिथुन के अंदर बृहस्पति आएंगे, उनका कैरेक्टर कर्क के बृहस्पति की तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। प्रोफेशनल पार्ट पे हो गई, आपके एसेट को लेकर के हो गई, इन चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, लीगल मैटर्स डील करते हैं, उनके लिए गुरु बहुत अच्छा जाने वाला है। जय श्री कृष्ण।